नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप इस वेबसाइट को। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से आज से कुछ महीनों पहले, यानी कि कुछ महीनों क्या, मैं पिछले साल की ही बात कर रहा हूँ, 2019 की, एक वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों अमीन के पदों के लिए। याद है ना, 1700 कुछ पदों की वैकेंसी थी। जी हाँ, आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोगों ने पैसे दिए थे इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए 200 रुपये चार्ज भी किए थे। ये अगर याद नहीं है तो आप 6 नंबर का ये जो लिंक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द अमीन, इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। ये सारा डिटेल आपको याद आ जाएगा कि आपने 200 रुपये भी दिए थे सरकार को। सरकार ने आपके साथ क्या किया है कि इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, तो पैसे लेकर रख ली है। अब पैसे अगर मुझे चाहिए भी तो पूरा का पूरा ब्याज के सहित पैसा दे सरकार, जितने लोगों का पैसा लिया है इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे हर वैकेंसी का निकाल के ले रहे हैं, रख दे रहे हैं, और उसका एग्ज़ाम करा रहे हैं साल भर के बाद। तो साल भर का इंटरेस्ट कौन भरेगा, उसका बात छोड़िए, पैसा वैसा का तो यहाँ पे चलता रहता है। एक और वैकेंसी आ गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऑनलाइन पोर्टल अमीन डिपार्टमेंट एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई है एक और अमीन की भर्ती है। इसके लिए भी आपसे पैसे लिए जाएंगे। कैसे कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप दिए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आवेदन करना है। ये मौका नहीं है, ये धोखा है जी, इसको ध्यान से देखिएगा। और ऑनलाइन पोर्टल अमीन की वैकेंसी निकाली गई है मात्र यहाँ पर 40 पदों के लिए। 31 अक्टूबर तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। जी हाँ, कब से फॉर्म भराएगा तो 30 सितंबर से फॉर्म भराएगा, लेकिन पुरानी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है अभी तक। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी आई है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से। इस पे आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और इसके बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि कल बिहार एसटीईटी के लिए कुछ रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाए गए हैं। ये वीडियो को देखिए, क्या परीक्षा धांधली हुई है, ये फिर से सामने आई है। पेपर लीक का मामला फिर से सामने आया है कुछ सेंटर्स पे, जो कि मैंने अपडेट यहाँ पे दिए हैं। बिहार की कुछ नौकरियों के बारे में भी अपडेट यहाँ पर 4638 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में भी अपडेट दिए गए हैं। और बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। एडमिट कार्ड आज 10 बजे से डाउनलोड कर सकेंगे आप लोग। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी यहाँ पे जो है आपका, जी हाँ, एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो रहा है 12 बजे से ही, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं इसके डाउनलोड उस पेज पे जहां से मैंने इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग परिवर्तन विभाग की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके लिए आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन। जी हाँ, पोस्ट का नाम है अमीन, यानी कि अमीन की जो वैकेंसी है यहाँ पर फिर से एक बार निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी सीट हैं ये बताया गया है। कंप्लीट जो टोटल सीट है वो 40 सीटें हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका एग्ज़ाम फिर से बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि पिछली बार भी यही किया गया था। आपको बोला गया था कि अमीन की वैकेंसी निकाली गई है 1700 पदों की, उसमें क्या है तो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा। सभी लड़के बोले कि चलो अच्छी बात है यार, ऐसा होना चाहिए। सभी लोग फॉर्म भर दिए यहाँ पे 200 रुपये लगा के। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर जितने भी अंकित पद हैं उनको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव होगा उनका वेतन को लेकर। लेवल 3 का यहाँ पर वेतनमान रखा गया है, यानी कि 21,700 तो कम से कम आपको मिलना है सैलरी। 21,700 तो कम से कम मिलेगा, ऊपर बढ़ सकता है, आपको 69,000 तक सैलरी जा सकती है। विज्ञापित जो है यहाँ पर पदों की संख्या जो है आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है, वो तो हर डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी निकलती है उसमें बोला जाता है। और विज्ञापन को किसी चरण को रद्द करने का अधिकार यहाँ पे सुरक्षित रखता है सरकार। तो यही तो ये गलत लाइन लिख देते हैं लोग कि आप निकाल के इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आप ही की मर्जी के ऊपर है। चलिए, यहाँ पर अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो अमीन पद पर नियुक्त के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि
तक अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण आवश्यकता है। यानी कि 12 मांगा गया है, 12वीं पास का छात्र ही आवेदन कर सकता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे इस बार भी बोला गया है कि अमीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि अमीन का सर्टिफिकेट चाहिए क्या, तो यहाँ पे अमीन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आयु सीमा जो है आपका जी हाँ निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा आरक्षण परीक्षा की प्रक्रिया जो होगी CBT होगी। और यहाँ पे सिलेबस जो है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु और अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, उपलब्ध अभी कराया जाएगा। जी अभी आयु सीमा का कुछ नहीं दिया गया है, सिलेबस का कुछ नहीं दिया गया है। जो भी सिलेबस होगा वो आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, 5वां नंबर पारा पे बोला गया है, देखिए सब कुछ मैं डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है, संपूर्ण जानकारी है ये आपकी। तो और जो CBT होगा आपका वही आपका चयन का आधार होगा, और मार्कशीट आपका जो 12th का होना चाहिए या उसके समकक्ष जो होना चाहिए उस पर आधारित आपका ये चयन होगा। अच्छा, और चयन जो कार्य है आपका उसके अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक को जोड़ना होगा, और ये आधार का मेघानुसार कोटिवार आपका रिक्तियाँ बनेगा। 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कि 400 लोगों को CBT से बुलाया जाएगा। मतलब जितने लोग फॉर्म भरेंगे तो 40 का 10 गुना क्या होता है, तो 400। ठीक है, तो 400 लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट के बाद बुलाया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना निर्णय मान्य होगा, जो भी वो यहाँ पे लेगा, निर्णय लेगा। और दोस्तों राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो जो लोग अमीन हैं, यहाँ पे अमीन का सर्टिफिकेट भी रखे हैं, अब यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि उनके पास अगर एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अनुभव है यहाँ पे, तो 25 अंक तक उनको एक्सपीरियंस दिए जाएंगे। प्रति वर्ष के अनुभव को लेकर 5 अंक दिए जाएंगे। कार्य अनुभव की गणना कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे की जाएगी, और कैलेंडर में 6 महीने से अधिक के अनुभव को 1 वर्ष काउंट किया जाएगा। तो अब ये अमीन में जिनके पास अनुभव है, तो इन अमीन में किसके पास अनुभव होगा, जो लोग कार्यरत हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि प्राइवेट तरीके से, मतलब कि जो होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट तरीके से अमीन का कोर्स वगैरह कर रखे हैं, उनको सारी जानकारी होती है, तो वो एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे जा सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस जगह पे इस प्रोजेक्ट में काम किया है भाई अमीन के लिए, तो वो लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन फ्रेशर भी भर सकते हैं, लेकिन उनको ये 25 अंक का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा चयन आधार पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने पर पत्र का यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो भी परिषद का वेबसाइट है, पोर्टल पे जाएंगे, अमीन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई लिंक पे जाएंगे, और ये देखिए 30 तारीख से अप्लाई होगा। तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे कैसे आवेदन आपको करने हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जो रजिस्ट्रेशन करने हैं, पहला स्टेप होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट, ये देखिएगा, पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्टेप में आपको बेसिक डिटेल आपका मांगा जाएगा, तीसरा स्टेप आपका एजुकेशन डिटेल मांगा जाएगा, और चौथा आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। देखिए एक्सपीरियंस पे क्या कहा गया है, ये सब तो भर ही लेंगे हम लोग, इसके बारे में सारा डिटेल बता दूंगा फॉर्म भर के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद अभ्यर्थी स्क्रीन पर कार्य अनुभव से संबंधित रिक्वायर जो भी यहाँ पे एंट्रीज होगी उनको पूरी तरह से भरें, और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो में क्या, देखिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको नहीं है तो क्या करेंगे, आपको वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो। इस चीज़ का मैं फॉर्म भरते समय इस चीज़ को बताऊंगा अभी आपको, जब फॉर्म भरा जाएगा तब, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे इन सब के बारे में। अच्छा, स्टेप 5 में कहता है कि फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस के अनुभव से जो सूचनाएँ दी जाएंगी आपको, वो अभ्यर्थी अपना उच्च कॉन्ट्रैक्ट जो है, जी हाँ, कॉन्ट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर करेगा, स्क्रीन के ऊपर स्कैन करके और अपलोड कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ स्क्रीन पर मांगे जा रहे हैं जो भी अभिलेख हैं, स्कैन कॉपी, जिससे उनका JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो PDF फॉर्मेट में होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना साइज का होगा, ये सब कुछ बता दूंगा मैं। स्टेप 6 कहता है कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि जितने भी स्टेप 1 2 3 4 5 आपने भरे हैं वो आपने सही से ही भरे हैं, देन आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये स्टेप्स हैं इनके। स्टेप 7 कहता है कि आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट यहाँ पे करने का जो है आपको शुल्क बताऊंगा मैं अभी, तो ये ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थी जो है प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे,
और देन आप इसको पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो परीक्षा का शुल्क यहाँ से जमा हो जाएगा। बैंक चालान के माध्यम से भी आपको यहाँ पे जो है जी हाँ फीस जमा कर सकते हैं। इसका बैंक चालान का भी फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से दिया गया है आपको। और इसके लिए आप जी हाँ फॉर्म भरने की 1 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद अगले दिन भी आप पेमेंट जाके जी हाँ कर सकते हैं। पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो अभिलेख के द्वारा जैसे ही चालान कॉपी आपको दिया जाएगा उसको आपको जी हाँ यहाँ पे लगाना होगा भुगतान करते समय। और फॉर्म जब फाइनली आप सबमिट करेंगे तो उस समय वो चालान का कोड मांगेगा, तो कोड डाल देना है वहाँ पे। चलिए, वैसे आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दीजिएगा, इतना लफड़ा क्यों करेंगे ऑफलाइन का जाकर, ये सब ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पे अगर अभ्यर्थी शुल्क भुगतान करता है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर पेमेंट मोड जो भी हैं उनमें सेलेक्ट करके वो दे सकता है। उपयुक्त जितने भी विधियों से आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित विवरण बताया गया है उनमें आपको इस बार बता दें कि जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी हैं इस बार 700 रुपये फॉर्म भरेंगे। 700 रुपये, देख लीजिएगा, ये अमीन के लिए 700 रुपये। और जो छात्र यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी दिव्यांग कोटे से हैं वो 350 रुपये का फीस भरेंगे विद द चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे 700 और 350 का ये मेंशन किया गया है पैरा नंबर ग में। ठीक है, 7 के ग में ये पैरा में बताया गया है कि आपसे 700 रुपये और 350 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे कैटेगरी वाइज। जो भी छात्र अब आवेदन करेंगे ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, ये मौका नहीं धोखा है जी। और इस बार परीक्षा होगा नहीं होगा ये तो भगवान मालिक है, पुराना पैसा का क्या हुआ ये भी हमें जवाब चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें भरने के बाद अपना सफलतापूर्वक आवेदन पत्र अपने ईमेल आईडी पर कंफर्म कर ले कि ये पहुँचा है कि नहीं। फिर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा, खासकर ईमेल पर तो ज़रूर सेंड कर लीजिएगा। आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल पे ज़रूर सेंड कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की संशोधन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने के बाद विड्रॉल किया जा सकता है, ना कि जमा किया करके परीक्षा शुल्क लौटाने का अनुरोध होगा। आपसे पैसे यहाँ पे मैं आप बार बार बोल रहा हूँ सरकार को कि पैसे दीजिए हमारे, तो वो नहीं कर सकते आप लोग भाई, पैसे नहीं मांग सकते हैं। पैसे जो मांगेगा वही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा खैर, ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर सीबीटी का ये पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है आप लोगों का, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और ये मौका जो धोखा बनकर आया है इसको भी झेल लीजिएगा, इतने सारे झेल ही रहे। 30 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, तो मैं फॉर्म भर के बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे फॉर्म भरना है। और 31 अक्टूबर तक फाइनली फॉर्म भरा जाएगा। 29 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे फीस वीस जमा कर दीजिएगा भाई, 31 अक्टूबर तक फाइनली जमा करके अपना हार्ड कॉपी वगैरह सब कुछ निकाल लीजिएगा। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों, यहाँ से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए मैंने आपको शेयर किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, कैसे आवेदन करना है। 30 तारीख को आवेदन करके भी बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।